कन्फ्यूजन ये आ जाता है कि अगर फ्री विल नहीं है, कि जब सब कुछ हो रहा है और फ्यूचर में जो सब कुछ होना था वो हो चुका है और फ्यूचर में जो होने वाला है वो होगा, तो अब एक निराशा सी आने लग जाती है जिंदगी में। फिर कुछ करने से क्या फायदा है, सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। फ्यूचर में किस्मत में अगर पता नहीं क्या ही लिखा होगा, तो फिर सब कुछ ऐसा लगता है जैसे खत्म हो गया। डोंट वरी, क्योंकि हम इसे 100% नहीं कह सकते हैं कि फ्री विल बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको इस तरह से समझो, एक हाथी है, उसके ऊपर एक चींटी है। अब वो जो चींटी है, वो हाथी पर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी क्योंकि उसको जिंदगी में थोड़ा-सा आगे जाना है। लेकिन जो हाथी है, वो पीछे की तरफ चल रहा है। तो चींटी की किस्मत कहाँ पर ज़्यादा डिपेंडेंट है? चींटी चींटी की किस्मत डिपेंडेंट है कि उस हाथी की डायरेक्शन क्या होगी। इवन दो चींटी अपने हिसाब से आगे बढ़े जा रही है, लेकिन ओवरऑल वो ज़िंदगी में पीछे चल रही होगी, क्योंकि हाथी पीछे चल रहा है। तो चींटी की पूरी पूरी किस्मत जो है वो डिसाइडेड है हाथी के ऊपर। यहाँ पर जो चींटी है ना, वो वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और जो हाथी है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। हाथी हमारा डेटा है जो आज तक हमने अपने दिमाग में कलेक्ट किया है थ्रू एक्सपीरियंसेस, जो लोगों ने बोला है, पढ़कर, लिखकर, सुनकर, वो हमारा डेटा है हाथी। हमारे दिमाग में आज तक जो डेटा गया है वो डिसाइड करता है कि हम क्या एक्शन नेक्स्ट लेने वाले हैं, है ना? इसलिए पास्ट में जो हुआ था, वो हाथी की वजह से हुआ था। हाथी ने हाथी ही मेजर आपकी डायरेक्शन जिंदगी में डिसाइड कर रहा है। आप अगर अपनी पढ़ाई, आपका मन कर रहा है कि मैं पढ़ाई ना करूं आज, तो वो उस चींटी की वजह से नहीं है। वो चींटी तो चाहती है पढ़ाई कर लूं क्योंकि उसे पता है सब कुछ। वो हाथी की वजह से है। तो गिल्ट नहीं करना है पास्ट के बारे में, क्योंकि वो सब हो रहा था हाथी की वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि चींटी अभी भी है वहां पर। चींटी हो सकता है कुछ कर ना पाए, लेकिन चींटी को यह जरूर पता है कि कुछ कैसे किया जा सकता है। चींटी अभी भी हाथी के साथ चलेगी, लेकिन अगर चींटी हाथी को चेंज कर दे, हाथी की प्रॉपर्टीज चेंज कर दे। हाथी क्या है? हमारा डेटा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सुना है, जिसको सब कुछ हो रखा है। अगर चींटी धीरे धीरे करके उसमें चेंजेस लाना स्टार्ट कर दे और हाथी को वैसा बना दे जैसा जैसी डायरेक्शन में वो उसे चलाना चाहती थी, वैसा हाथी बना दे, तो काम हो सकता है। तो पास्ट को रिग्रेट नहीं करना है कि पास्ट में हाथी की गलती थी, और फ्यूचर को हम चेंज कर सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए होपलेस फील नहीं करना है, क्योंकि फ्यूचर में जो हाथी है उसको चेंज किया जा सकता है। इसलिए मैं क्या बोलता हूं आप सभी लोगों को, हाथी को चेंज करने की कोशिश करनी है। और अगर आप पूरे के पूरे अपने थिंकिंग मशीन्स में कोर्सेज वगैरह देखोगे, जिन चीजों की मैं बातें करता हूं, वो हाथी के ऊपर है सब कुछ, वो चींटी के ऊपर है ही नहीं। तो मैं आपको इसलिए नहीं बोलता हूं कि आप स्ट्रेटजी बनाओ, आप ये करो, आप लंबे लंबे टाइम टेबल्स बनाओ, आप बस दम लगाओ, कोशिश करो। मैं ये सब नहीं बोलता हूं आपको, क्योंकि वो चींटी के काम है। चींटी कॉन्शियसली सोचती है ये करना है, तो वो अपने आप के ऊपर फोर्स करती है, फिर आगे बढ़ती है। मैं बोलता हूं कि आप अपने माइंड्स को चेंज करने की कोशिश करो। आपका जो हाथी है वो रिजल्ट के ऊपर फोकस करता है। आपका जो हाथी है वो इम्परफेक्शनिस्ट तरीके से काम नहीं करना चाहता, उसे डर लगता है, उसे अजीब लगता है। तो अपने हाथी के अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करो। नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूं, हाथी किस्मत है। जैसे अभी पूछा है कि लेकिन हाथी को चेंज करने के लिए भी किस्मत चाहिए, है ना? हाथी को भी चेंज करने के लिए किस्मत चाहिए क्या? हाथी को चेंज करने के लिए किस्मत नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो चींटी है, वो 0.001% हो सकती है, लेकिन उस चींटी को सब कुछ समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। और जो हाथी है, वो किस्मत है, चींटी किस्मत नहीं है। तो चींटी चाहे तो धीरे-धीरे उस हाथी को चेंज कर सकती है, और फिर फ्यूचर में ऐसा लगेगा जैसे किस्मत ही अच्छी है, क्योंकि हाथी चेंज हो चुका है। तो पास्ट के लिए रिग्रेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि चींटी का रोल थोड़ा-सा कम है, मानते हैं। हाथी का रोल बहुत बड़ा है। तो आप पास्ट के डेटा के हिसाब से काम कर रहे थे। आपको लग रहा था कि काम मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, क्योंकि आपका जो हाथी था, उसमें सारी ऐसी चीजें डली हुई थी बचपन से, जो काम ना कराने के लिए थी। लेकिन अब आप धीरे-धीरे एक-एक करके उस हाथी की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो। तो किस्मत अभी आपके हाथ में है। हाथी को चेंज करने के लिए किस्मत नहीं चाहिए, हाथी को चेंज करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, जो मैं आपको देता हूं।
जो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बार-बार, बार-बार, बार-बार। तो हाथी को चेंज करने के लिए किस्मत की ज़रूरत नहीं है। हाथी को चेंज करने के लिए इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है और फिर अपने माइंड्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है।